हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका लेवल अप के एपिसोड नंबर 220 में। चलिए अपनी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि वो लोग सीवर के अंदर गिर गए होते हैं। एक ऐसा सीवर जहाँ पे सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती और ऐसा सीवर जो कि न्यू रहती है ना कि वर्ल्ड के एकदम नीचे होता है। सीवर में दिखाते हैं जहाँ पे हुलियन ने एक बोर्ड क्रिएट किए होते हैं, वहाँ पे वो उसके ऊपर ही होते हैं। जो बुड्ढा बंदा रहता है वहाँ पे खास रहा होता है पर मरा नहीं होता, जबकि जो हानविन होता है उसे कहता है जागो जागो। पर यहाँ पे हुलियन कहती है कि थैंक गॉड कि आप ठीक हो और यहाँ पे खास रहे हो और अभी तक आप मरे नहीं हो। हानविन कह रहा होता है कि आखिर यहाँ पे हम कहाँ पे हैं। हुलियन कह रही होती है कि शायद से हम उसी सीवर के अंदर गिर चुके हैं जो कि बहुत ज्यादा ही फेमस है और वो ऐसा फॉरबिडन एरिया है जो कि वर्ल्ड ट्री के नीचे है। हम उसी सीवर में गिरे हैं, एक ऐसा सीवर जहाँ पे कोई जिंदा नहीं रह सकता, जो कि एक तरह का अंडर वर्ल्ड भी है। जहाँ पे हमारा हानविन कह रहा होता है कि क्या हम एक डंजन में गिर गए। वो बूढ़ा बंदा जो होता है वो थोड़ा सा जागता है और कहता है ये क्या क्या मैं हेवन में आ चुका हूँ, क्या मैं यहाँ पे मर चुका हूँ, तो हमने मास्टर को फेस कैसे करूंगा। हुलियन हंसते हुए कह रही होती है कि ओल्ड मास्टर आपने यहाँ पे सॉरी एल्डर आपने यहाँ पे सुना नहीं किया, अभी तक आप जिंदा हो, अभी तक आप मरे नहीं हो। जबकि हानविन कह रहा होता है मैं हम तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि यहाँ पे तुम्हारी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हो गई। हुलियन कह रही होती है ऐसा लगता है जैसे सारी चीजें खराब नहीं हुई और सामने दिखाते हैं वहाँ पे कुछ डुआर्स आ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये तो डुआर्स है। तो डुआर्स जो होते हैं हानविन, हुलियन और वो बुढ़े आदमी को यहाँ पे रेस्क्यू कर लेते हैं और अपनी जगह पे लेके आते हैं और कहते हैं कि हम लोग डुआर्स है, वो अदर फेरीज की तरह है जो कि यहाँ पे गहरा आन ने छोड़ दिया, जिनको गहरा आन ने उनकी जगह से निकाल दिया, नहीं रहतीरा से। हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी तो हमने यहाँ पे इस अंडरवर्ल्ड में आके जगह बना ली। और होली मदर चर्च के लोग भी थे जो कि हमें यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं और अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पर हमारे पास कोई और रास्ता ना होने की वजह से हम यहाँ पे आने ही पड़ा। और ये डुआल किंग के भी प्लान थे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा अगर हम यहाँ पे रहते हैं तो। और वो जो डुआल जिसने यहाँ पे रेस्क्यू किया होता है उन सभी को, तो वो कह भी रहा होता है कि अगर तुम लोग हमें ढूंढने की कोशिश करते हो वर्ल्ड के नीचे तो हम यहाँ पे फेल हो जाओगे हमें ढूंढने के लिए। हानविन किसी बात पे ध्यान नहीं दे रहा होता, अपने ख्याल में गुम होता है। हुलियन पूछ रही होती है कि डुआव के लिए मुश्किल तो रहा होगा यहाँ पे रहना, जबकि वो बता रहा होता है डुआव जो कि इनको रेस्क्यू करके आया होता है बोलता है कि नहीं हमारे लिए इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं रहा क्योंकि ये हम ऐसे क्रिएचर हैं कि अंडरग्राउंड में भी मैनेज कर सकते हैं। जबकि हानविन यहाँ पे सोच रहा होता है मेरे को यहाँ पे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ पे ग्राउंड पे चल रहा हूँ तो यहाँ पे किसी चीज के ऊपर मैं चल रहा हूँ, यानी कि मैं सीधे सीधे जो है ग्राउंड को टच नहीं कर पा रहा क्योंकि यहाँ पे मेरे पैर के और जमीन के बीच में कुछ ना चीज है जो कि आ रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हानविन ने जिसके ऊपर पैर रखा होता है वो असल में एक एनर्जी से बना हुआ हाथ होता है, तो इस वजह से वो कह रहा होता है कि उसका जो पैर है वो थोड़ा सा हवा में है। तो हानविन वो यहाँ पे उसे नोटिस कर पाता है। इससे पहले जो हुलियन होती कहती है हानविन, यहाँ पे हानविन कहता है क्या हुआ, जबकि हुलियन कह रही होती है कि हम यहाँ पे वो वेपन ढूंढने के लिए नहीं आए थे ना, हम यहाँ पे वेपन देने ही नहीं तो आए थे कि यहाँ पे जो तुम्हारा वेपन है वो तैयार हो रहा है तो हम चलो देखते हैं कि यहाँ पे वो वेपन बच चुका है कि नहीं, हमें वेपन भी लेने थे। जबकि हानविन कह रहा होता है तुमने ठीक कहा, हमें यहाँ पे डुआल किंग को देखना था। डुआल किंग ने खुद कहा था कि वो यहाँ पे उसके ऊपर खुद से काम करेंगे, जबकि दिखाते वो सभी लोग बहुत ज्यादा ही उदास हो जाते हैं और कह रहे होते हैं। एक वो डुआल कहता है कि हम एक चीज के लिए यहाँ पे अपोलोजाइज करना चाहते हैं। यहाँ पे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और यहाँ पे वो बंदा जो होता है एक जगह पे लेके आता है और बोलता है कि हमारे जो डुआल किंग है वो उस प्रोजेक्ट से अभी बहुत ज्यादा ही थक चुके हैं और उन्हें बहुत ज्यादा ही बोल सकते हो कमजोरी फील हो रही है, बोल सकते हो कि वो इस काम पे नहीं कर पा रही क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। और बोलते हैं कि हमारे डुआर्फ किंग यहाँ के बेस्ट ब्लैक स्मिथ हैं और यहाँ पे वही बना सकते हैं एरिक के लिए एक सबसे पावरफुल वेपन। ये टास्क बहुत ज्यादा मुश्किल है, हमारे डुआर्फ किंग के अलावा ये सील को यहाँ पे कोई नहीं बना सकता। और यहाँ पे अदर क्राफ्टमैन जो थे उन्होंने भी यहाँ पे हेल्प करने की ट्राई की पर उनसे भी कुछ नहीं हुआ। वो यहाँ पे हैंडल को ही बनाने में मदद की है ना कि वो पूरे स्वॉर्ड को यहाँ पे ठीक से बना पाए। डुआर्फ किंग रो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मैं यहाँ पे माफ करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक धब्बा हूँ, मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा ही गलत किया। मैं प्रीशियस किंग को भी कैसे फेस करूंगा, मैं यहाँ पे एक छोटा सा काम भी नहीं कर पा रहा, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। हुलियन से वो कहता है कि क्या तुम इसको ठीक नहीं कर सकती हुलियन, जबकि हुलियन कह रही होती है स्पिरिचुअल आर्ट्स जो है वो सिर्फ फिजिकल बॉन्ड्स को ही ठीक कर सकती है। एल्डर बोल रहा होता है हुलियन तो जैसे कि तुमने कहा था कि सोल के जख्म इतनी आसानी से नहीं मिटते, तो फिर कोई ना मेरे पास एक स्पेसिफिक मेडिसिन है इसके लिए। वो डुआर्फ किंग यहाँ पे एक स्पेशल मेडिसिन पिला देता है और कहता है कि ये लो इसको पी लो। जबकि एक डुआर्फ कह रहा होता है कि ये क्या कोई फेमस डॉक्टर है क्या, जबकि यहाँ पे वो अजीब सा मुस्कुराता है। बैकग्राउंड में हानविन कह रहा होता है कि मैं नहीं पता कि ये डॉक्टर है या नहीं पर ये हमारे साथ आया था, क्या ये कोइंसिडेंस है। इसके बाद एक आते जो डुआर्फ किंग होता है वहाँ पे कुछ रिएक्ट करता है और थोड़ा सा अजीब सा मुंह बनाता है। हानविन उसे जल्दी से पकड़ लेता है और कहता है हे ओल्ड मैन तुम इसे क्या पिला रहे हो। जो हुलियन होती है देखती है और कहती है तो ये अल्कोहल है। फिर हानविन कह रहा होता है या सीरियसली तुमने तो यहाँ पे एक डुआर्फ को यहाँ पे अल्कोहल पिला दिया। और उनके जो डुआर्फ किंग होते हैं वो यहाँ पे जाग जाते हैं, सभी लोग खुश होने लगते हैं और कहते हैं ये हमारे डुआर्फ किंग जाग गया, वहाँ काम पूरा हो जाएगा। कि हुलियन कह रही होती है अरे हाँ मेरे को अब याद आया कि डुआर्फ को यहाँ पे जागने के लिए और उनके सारे जख्म को मिटाने के लिए ब्लड अल्कोहल का लेवल अगर ठीक हो तो यहाँ पे जल्दी जो होते हैं वो हील हो जाते हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। अगर उन्हें यहाँ पे ब्लड अल्कोहल पिलाई जाए वो भी फंक्शन मतलब एकदम ठीक तरह से। सभी लोग खुश होते हैं जबकि एरिक भी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है इस दुनिया में। एरिक कह रहा होता है तो ठीक है अब लगता है जैसे कि तुम यहाँ पे वेपन को बना सकते हो। जबकि वो जो डुआर्फ किंग होता है कहता है हाँ मैं कर तो सकता पर सॉरी मेरे को माफ करना, अब ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जबकि एरिक कह रहा होता है इम्पॉसिबल पर क्यों, यहाँ पे ऐसा क्यों है। जबकि हुलियन को पता होता है और कहती है कि यहाँ पे जैसे कि मैंने सोचा था कि यहाँ पे
पे वर्ल्ड ट्री की वजह से ये है ना यहाँ पे। जबकि ड्वार्फ किंग कह रहा होता है हाँ जैसे कि हुलियन ने एक्सपेक्ट किया बिल्कुल वर्ल्ड ट्री की वजह से, क्योंकि ये जो वेपन बनाया गया है ये वर्ल्ड ट्री से बना है। जो वर्ल्ड ट्री है वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी फायर से तो बिल्कुल नहीं चल सकता, क्योंकि इसकी यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और अगर इसमें तुम्हारा ऑरा को एक्यूमुलेट किया जाए तो जिससे हमें पता चलता है कि इसमें तुम्हारा ऑरा जुड़ जाए तो ये वेपन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाता है और यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अगर तुम हानबिन यहाँ पे इसको यूज करते हो, इस यहाँ पे स्केयर बर्ड्स को यूज करते हो, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगी रथीना में। अगर इसको यूज करते हो तो ये सबसे ज्यादा अल्टीमेट वेपन बनेगा। पर इसको यहाँ पे पूरी तरह से फोर्स करना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी फ्लेम के साथ तो यहाँ पे फोर्स बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा जरूरत है हमें ड्रैगन किंग के ब्रेथ की, स्पेसिफिकली फायर जो कि यहाँ पे ड्रैगन किंग की, और ड्रैगन किंग की फायर से यहाँ पे ये जो वो है वेपन ये फोर्ज हो जाएगा और तुम्हारा वेपन कंप्लीट होगा। और किसी वजह से अगर हमें ड्रैगन किंग की फ्लेम नहीं मिल पाती तो यहाँ पे जो ड्रैगन किंग का बेटा है अगर हमें उसकी फायर मिल जाए तो और भी हमारा काम आसान हो जाएगा। अगर हम उसकी फ्लेम से वेपन को फोर्स करते तो ये वेपन फिर से कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि ड्रैगन किंग की फ्लेम चाहिए या तो फिर उसके बेटे की। हानबिन कहता है कि मैं ड्रैगन किंग से मिला हूँ, जबकि किंग बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या तुम ड्रैगन किंग से मिले हो, क्या वो अभी भी जिंदा है? हानबिन कहता है नहीं वो जिंदा नहीं है, उसकी तो सोल भी यहाँ पे, मैं जब उससे मिला तो मैं सिर्फ उसकी सोल से मिला था जो कि यहाँ पे पीछे रह गई थी। ड्वार्फ किंग फिर से बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता है। फिर हमारा एरिक फिर से कहता है कि एक सेकंड, वैसे हाँ उसका सन अभी तक जिंदा है जो कि अतीसे है। जबकि यहाँ पे ड्वार्फ किंग कहता है लॉर्ड अतीसे क्या वो ड्रैगन किंग का सन है? मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ, क्या वो अभी कहाँ पे है? चलो उसकी मदद से हम यहाँ पे तुम्हारे जो वेपन उसको फोर्स करते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा और पॉसिबल हो जाएगा तुम्हारे वेपन को कम्प्लीटली फोर्स करना, क्योंकि वो ड्रैगन किंग का बेटा है। हानबिन फिर से कहता है नहीं वो अपर ड्रैकोनियम में कैद है। फिर से ड्वार्फ किंग बेहोश हो जाता है और कहता है ये क्या हो रहा है भाई? जबकि हानबिन कह रहा होता है कि अब हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, चाहे कुछ भी हो, हाँ आपसे हमें अपनी जो एक साथ मिलकर यहाँ पे जो लड़ाई है इसको यहाँ पे शुरुआत करनी ही होगी। मुझे लगता है ये वेपन पूरी तरह से कंप्लीट है, ज्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ड्वार्फ किंग कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि तुम यहाँ पे इसकी हेल्प से बहुत सारे एनिमीज को मार सकते हो, एक ही बारी में काट सकते हो, पर फिर भी एक बार सोच लो क्या तुम्हारे लिए पूरा तरह से कंप्लीट है? नहीं, एक बार सोचो तुम्हारा सामने यहाँ पे जब डेमीगॉड से होगा तो क्या उसकी डिवाइन पावर से तुम्हारे ये वेपन टिक पाएगा? और डिवाइन पावर के सामने ये वेपन बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। एक ऐसा डेमीगॉड जिसने स्वॉर्ड किंग बैरोल्ड तक को मार दिया हमले से, थंडर एम्परर गैराहन जो कि डेमीगॉड है उसके पास गॉड लेवल पावर है, क्या तुम फिर भी उसको इस वेपन के साथ हरा पाओगे? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। हुलियन भी कहती है एरिक ड्वार्फ किंग ने बिल्कुल सही कहा है, गैराहन जो है उसने यहाँ पे डेमीगॉड लेवल तक को रीच कर लिया है और वो पूरी तरह से एक डेमीगॉड है। अगर हम इस नजरिए से देखें और बैरोल्ड को देखें कि बैरोल्ड ने भी यहाँ पे डेमीगॉड लेवल को भी पार कर लिया था, उसने डेमीगॉड लेवल तक पहुंच गया था, उसके पास भी डेमीगॉड लेवल पावर थी, पर तुमने देखा आखिर में हुआ क्या, वो टिक नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पे जो गैराहन की पावर है थंडर एम्पर गैराहन उसकी पावर भी डेमीगॉड तक है। और बैरोल्ड ने तो यहाँ पे द स्वॉर्ड डांस वेल्ट्रेन को भी सीख लिया था। जबकि हानबिन में कह रहा होता है, मतलब वो हुलियन उससे कह रही होती है कि हानबिन और तुम यहाँ पे उस स्किल को अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हो और तुम उसको सीख नहीं पाए, मुझे नहीं लगता कि तुम पूरी तरह से रेडी हो अभी गैराहन से फाइट करने के लिए। जबकि जो एरिक होता है कह रहा होता है कि हमारे पास टाइम की बहुत ज्यादा ही कमी है। ड्वार्फ किंग बोलता है एक टेक्निक ऐसा टूल है जिससे टाइम बचाया जा सकता है, और अगर मास्टर की स्ट्रेंथ यहाँ पे कम है तो हम लोग स्वॉर्ड को हल्का कर देते हैं, और मास्टर की स्किल जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा कम है तो हम जैसे ब्लैक स्मिथ का काम है और ये रोल है कि हम यहाँ पे उस गैप को फिल करें। हानबिन कह रहा होता है कि पॉसिबल है स्वॉर्ड डांस वेल्ट्रेन, और बोलता है कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज जिससे हम इस स्कैरबोर्ड को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, इस वर्ल्ड ट्री से बने हुए स्कैरबोर्ड को। हानबिन कह रहा होता है पर अभी तुमने तो कहा था कि यहाँ पे ये ड्रैगन किंग की ब्रेथ के बिना इम्पॉसिबल भी है। हुलियन बहुत ज्यादा सोचने लगती है, उसका दिमाग चलता है और वो कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल डेंजरस है, हम ऐसा नहीं कर सकते। हानबिन कहता है हुलियन तुम्हें यहाँ पे क्या हो गया, तुम भले इतना ज्यादा हैरान क्यों और इतना ज्यादा घबराई हुई क्यों? जबकि यहाँ पे ड्वार्फ किंग कहता है लगता है जैसे यहाँ पे फेरी यूनियन की लीडर को यहाँ पे सारी चीजों के बारे में पता है कि आखिरी ड्रैगन किंग की फ्लेम यहाँ पे कहाँ पे है। जबकि एरिक कह रहा होता है हुलियन क्या तुम्हें पता नहीं ना, तुम्हें यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमें फ्लेम की कितनी ज्यादा जरूरत है, हमें भले ही कहाँ से मिले पर हमें वो लाना चाहिए, भले ही वो कहाँ पे भी हो, हमें बस एक ठीक रास्ता ढूंढ रहे हैं इस खतरनाक जर्नी के लिए, तो इसी वजह से फ्लेम का होना जरूरी है क्योंकि वही हमारे लिए बेस्ट रास्ता है। जबकि हुलियन कह रही होती है कि नहीं मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रही कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, मैं यहाँ पे ये बात कर रही हूँ कि जो ड्वार्फ किंग जिस फ्लेम की बात कर रहे हैं, लेने की बात कर रहे हैं, और आखिरी फ्लेम जहाँ पे है वो अभी तक जिंदा है, और यहाँ पे दिखाते वो बोलती है कि वो अभी तक इस जमीन के और भी ज्यादा नीचे है। तो ये जो प्लेस है इसको यहाँ पे द 4 ग्रेट फॉरबिडन एरियाज के अंदर लिस्ट में क्यों लाया गया है, उसके पीछे भी एक रीजन है। तुमने सुना होगा ड्रैगन किंग की जो फ्लेम है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज्यादा पावरफुल है कि किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है, पर जमीन के नीचे एक ऐसी चीज है जिसको ड्रैगन किंग की फ्लेम भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, उसको सील करके रखी हुई है। यानी ड्रैगन किंग की फ्लेम ने यहाँ पे एक चीज को सील किया है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी उसको पूरी तरह से ड्रैगन किंग भी तबाह नहीं कर पाया। तो बड़ा सा वो ब्रॉन्ज जायंट करके कुछ नाम होता है उसका, तो ड्रैगन किंग उसको मार नहीं सकता तो इस वजह से उसको सील करके रखा हुआ है इस जमीन के नीचे। और अगर लोगों का इंटरेस्ट जाग रहा है उस पूरे
जाइंट ब्रॉन्ज स्टैचू को देखने का, तो उसका नाम को देखने का, तो मैं ये स्क्रीन पे शो कर दिया है, आप देख लेना। तो ये जो स्टैचू होता है इसको सील करने के लिए इसको जो सील करा होता है वो ड्रैगन किंग की फ्लेम होती है जिससे अभी तक सील है। तो इसी को पाने के लिए यहाँ पे हमारा एरिक आएगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अगर यहाँ पे इसकी सील टूटती है तो आगे क्या होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सारा पीस, गुड बाय, और कमेंट कर देना नेक्स्ट पार्ट के लिए। और हाँ, रोड टू हेवन पे कुछ कॉपीराइट इश्यूज है तो मैं उसको कंटिन्यू नहीं करूंगा। अगर फिर भी चाहिए तो बता देना, कमेंट कर दो गाइस। एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करूंगा और मेरे को बताओ कि लेवल अप एपिसोड चाहिए कि नहीं। बाय।